देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर वो बीमारी है जिसमें यूजुअली लक्षण होते ही नहीं हैं। इसीलिए इन बीमारियों को और भी डेंजरस माना जाता है क्योंकि ये साइलेंटली आपको नुकसान करती हैं। आप प्लीज हमें बताइए कि हम कैसे पहचानें किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, नोजिया, अनकंफर्टेबल फीलिंग, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। तो डॉक्टर बीपी हाई कैसे हो जाता है? अगर मैं बहुत सिंपल सा आपको जवाब दूं तो ये बैड लक होता है। क्योंकि बहुत सारे रीजंस आपको बताए जाएंगे, बट यूजुअली ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन 90% ऑफ द टाइम्स अंदर से ही होता है, कोई रीजन उसमें नहीं होता है। तो एक बार हो गया तो क्या फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है या रिवर्स किया जा सकता है? जहाँ ये दो चीजें नहीं है, जैसे बॉर्डर लाइन अगर नहीं है, कोई इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको हो गई है, अच्छे खासे ब्लड प्रेशर्स रहते हैं, अच्छी खासी मेडिकेशंस वो लेता है, तो डिफिकल्ट है वापस लौटना। लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है? जो गलतियां हो सकती हैं वो हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, टू मच स्ट्रेस और स्मोकिंग, अल्कोहल। तो हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे? एक तो जो कहते हैं ना घर का खाना, वो हमेशा ही हेल्दियर होता है बाहर के खाने से, क्योंकि बाहर के खाने को टेस्टी बनाने के लिए, टेस्टियर बनाने के लिए उसमें जो चीज़ें जाती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सॉल्ट हमेशा ज़्यादा होगा, शुगर भी ज़्यादा होगी, थोड़े प्रेजर्वेटिव्स भी होंगे, कुछ केमिकल्स भी होंगे, हो सकता है चीज़ें उतनी फ्रेश भी ना हो, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो घर का खाना इज़ ऑलवेज बेटर। तो एक दिन में फिर कितना नमक खा सकते हैं, कोई क्वांटिटी है? हाँ, 5 ग्राम्स से ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सॉल्ट नहीं यूज़ करना है, सॉल्ट भी ज़रूरी है बॉडी के लिए, सोडियम इज़ वेरी इसेंशियल। तो हमें सॉल्ट ज़ीरो नहीं करना है, हमें सॉल्ट को एक्स्ट्रा सॉल्ट, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना आते ही थोड़ा डाल लेंगे, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कुछ ऐसे होते हैं या नट्स वगैरह जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं? ये नट्स एंड बेरीज और सिट्रस फ्रूट्स, हाँ, ये थोड़ा अच्छे होते हैं ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, आगे चल करके वर्स्ट कंडीशन में उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे और ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे सामने अचानक से किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आप ये, और अगर लो ब्लड प्रेशर अचानक से हो गया किसी का तो फिर क्या करना चाहिए? उसका ब्लड प्रेशर लो है तो आप खुद को अभी कोशिश ना करें। कुछ ऐसी 5 चीजें जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ सच में इसे खाने से हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा। देखिए, जेन्युइनली इम्पोर्टेंट तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नमक का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना। जेन्युइनली तो यही है। तो हाई बीपी और लो बीपी में ज़्यादा खतरनाक अगर बोलना होगा तो हम किसे बोलेंगे? परसिस्टेंटली हाई बीपी अगर है तो वो खतरनाक है, और किसी को रियली में लो ब्लड प्रेशर है तो खतरनाक वो भी है। आपको पता है इंडिया में ब्लड प्रेशर के केसेस आज के टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अगर एक केस स्टडी की माने तो 30% अडल्ट्स जो हैं वो बीपी से पीड़ित हैं। शॉकिंग चीज ये है कि उन्हें बहुत टाइम तक पता ही नहीं चलता, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। लंबे समय तक इसके सिम्टम्स दिखाई दे ही नहीं सकते और पता ही नहीं चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। हाई बीपी और लो बीपी के बीच में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स कैसे अलग होते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में, डाइट में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनके साथ हम इस पॉडकास्ट के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो कि यूनिट हेड और प्रिंसिपल कंसल्टेंट है हार्ट स्पेशलिस्ट श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर। इस सेशन के जरिए हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, सिम्टम्स ज्यादातर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, लक्षण कैसे पहचान करके टाइमली डायग्नोज करके खुद का वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप सर इतने पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, आप प्लीज हमें बताइए कि हम कैसे पहचानें किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनके शरीर में?
देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर वो बीमारी है जिसमें यूजुअली लक्षण होते ही नहीं हैं। इसीलिए इन बीमारियों को और भी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये साइलेंटली आपको नुकसान करती हैं। करेक्ट। ब्लड प्रेशर में सिम्टम्स जब आएंगे तब तक वो इतना एक्सट्रीम लेवल्स पे जा चुका होगा, चाहे वो लो साइड में हो चाहे हाई साइड में हो, कि उनका तो हमें वेट ही नहीं करना है। तो यूजुअली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हाई या लो आपको स्क्रीनिंग से ही पता चलेगी, रूटीन मेजरमेंट्स में ही पता चलेगी। फिर भी जानने के लिए अगर आप जानना चाहें कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो फिर उसको हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, नोजिया, अनकंफर्टेबल फीलिंग, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। उसी तरह अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए ज़्यादा तो फीलिंग ऑफ फेंटिंग, चक्कर आना, जिसको हम लोग सिनकपे कहते हैं, और अनकंफर्टेबल फीलिंग, लेथार्जी, इजी फटीग, ये यूजुअली सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। ओके। तो जैसे हाई और लो ब्लड प्रेशर में आपने ये कॉमन बताया, फेंटिंग, चक्कर आना फील होता है, तो क्या कई बार चक्कर बहुत ज़्यादा कुछ शरीर में कमज़ोरी हो जाती है उसके कारण भी आ सकता है? आपने बाकी जो सिम्टम्स बताए, थकावट फील होना, घबराहट होना, ये और भी रीजंस की वजह से हो सकता है। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये ब्लड प्रेशर लो या हाई होने के कारण हो रहा है? ये डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है तो। अगर घर में ब्लड प्रेशर की मशीन है, जिसको हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट या स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो आप मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर अगर नहीं है तो आप नहीं कभी पता कर पाएंगे कि किस वजह से ये सिम्टम हो रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में हर एक सिम्टम के बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये रीजन क्या है। हिस्ट्री लेके, कुछ एग्जामिनेशन करके, कुछ टेस्ट करके आप एक आम आदमी ये नहीं पता कर पाएगा। ओके। आपने डॉक्टर जैसे बात की कि घर पर जो बीपी मशीन होती है उसी को देख करके या उसी से चेक करके हम पता कर सकते हैं। घर में जो बीपी मशीन होती है उसको मॉनिटर करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर अपना बीपी रेगुलर चेक कर रहा है तो? यंग एज में यूजुअली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक बार आप जब अडल्टहुड में आ जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर मशीन से चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो फिर कुछ महीनों बाद फिर चेक कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल यूजुअली ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स होती हैं। एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, वो 140 के ऊपर अगर है तो उसको हाइपरटेंशन मानते हैं, यानी हाई बीपी मानते हैं। और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको साइंटिफिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो अगर 90 से ज्यादा है तो उसको फिर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो 140 by 90। तो 140/90 को आप एक तरीके से कट ऑफ मान सकते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपना ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है कि कुछ महीनों में ज़रूर कर लें। अगर नॉर्मल आ रहा है तो कुछ कुछ महीने बाद कर सकते हैं। बट एक बार आपको पता चल जाए कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप मेडिकेशन पे आ गए हैं, तब आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। अब वो फ्रीक्वेंसी भी इस पे डिपेंड करती है कि कितना आपका स्टेबल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो चुका है तो कुछ दिनों में किया जा सकता है। मान लीजिए मेडिकेशन स्टार्ट हुई है और अभी भी ठीक नहीं है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको दिन में 2 बार भी एटलीस्ट सुबह शाम करना पड़ेगा शुरू में। पर एक बार स्टेबल हो जाएगा तो फिर रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान भी अपना बीपी चेक करना चाहता होगा तो क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए चेक करने के लिए? अगर नॉर्मल इंसान अपना बीपी चेक करना चाहता है तो किसी भी टाइम ड्यूरिंग द डे एक बार कर ले। अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई बात ही नहीं है। पर अगर वो बॉर्डर लाइन है तो फिर उसको सुबह शाम कुछ दिन चेक कर ले। अगर सुबह शाम 2-3 दिन चेक करने के बाद भी नॉर्मल आ रहा है, देन ही कैन स्टॉप। फिर वो स्टॉप कर सकता है बार बार रेगुलरली चेक करना। बट ऐसे कुछ मगर आपको जानना चाहते हैं कि भाई हाउ ऑफन या व्हेन टू डू इट, वो ऐसा कुछ है नहीं है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर, उसके बाकी मेडिकल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। तो डॉक्टर बीपी हाई कैसे हो जाता है? अगर मैं बहुत सिंपल सा आपको जवाब दूं तो ये बैड लक होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि बहुत सारे रीजंस आपको बताए जाएंगे, बट यूजुअली ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन 90% ऑफ द टाइम्स
अंदर से ही होता है, कोई रीजन उसमें नहीं होता है। अच्छा। अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ओके। जो कि किसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। जैसे अब वो बहुत टेक्निकल बातें हो जाएंगी, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई या कुछ और कंडीशंस हो गई बॉडी की जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इडियोपैथिक है, बस हो जाता है ब्लड प्रेशर। बस बुरी किस्मत है आपकी। बुरी किस्मत है आपकी। ऑफ कोर्स फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उस बुरी किस्मत को एग्जैजरेट कर सकती हैं या जल्दी प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। ओके। वो क्या क्या है? जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज या आपकी बैड लाइफस्टाइल, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके। उससे वो चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर कोई ये सोचे कि वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस वो कर लेगा और फिर ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वो होना होगा तो फिर भी होगा। तो एक बार हो गया तो क्या फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है या रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स किया जा सकता है जिनका बॉर्डर लाइन है या जहाँ रीजन सेकेंडरी है, मतलब उसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज है, वहां रिवर्स किया जा सकता है। बट जहाँ ये दो चीजें नहीं है, जैसे बॉर्डर लाइन अगर नहीं है, कोई इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको हो गई है, अच्छे खासे ब्लड प्रेशर रहते हैं, अच्छी खासी मेडिकेशंस वो लेता है, तो डिफिकल्ट है वापस लौटना। ओके। तो मतलब रिवर्सल के चांसेस कम रिवर्सल के चांसेस उसी केस में होंगे जहां वो बॉर्डर लाइन पे होंगे या कोई एक कॉज होगी ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे होने की। ठीक है। आपने जैसे डॉक्टर कहा एक तो बुरी किस्मत है, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है? अगर पूछा जाए तो अगर ब्लड प्रेशर के अलावा हम डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स और ब्रेन की स्ट्रोक्स, ये सारे एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। सबके पीछे कॉमन लाइफस्टाइल जो गलतियां हो सकती हैं वो हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करना, इम्प्रॉपर डाइट, खाना अच्छा नहीं, टू मच स्ट्रेस और स्मोकिंग, अल्कोहल। यही वो कॉमन चीजें हैं जो अगर हम ध्यान देंगे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, या अगर होगी तो सीवियर नहीं होगी, या हो भी जाएगी तो कंट्रोल करना इजियर होगा। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। डाइट से शुरुआत करते हैं। आजकल हमारी डाइट पहले जैसी नहीं रही है, हमारा खाना अच्छा नहीं है, हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इन सब के कारण क्या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या घट सकता है? जो मैंने अभी सारी चीज़ें 4-5 बताई हैं आपको, वो सारी प्रोसेस्ड फूड्स खाने से प्रेसिपिटेट या बढ़ सकती है। ओके। तो अगर हम प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में हमको आराम मिलेगा। बिल्कुल। तो इन खानों की जगह हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे? एक तो जो कहते हैं ना घर का खाना, वो हमेशा ही हेल्दियर होता है बाहर के खाने से। क्योंकि बाहर के खाने को टेस्टी बनाने के लिए, टेस्टियर बनाने के लिए उसमें जो चीज़ें जाती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सॉल्ट हमेशा ज़्यादा होगा, शुगर भी ज़्यादा होगी, थोड़े प्रेजर्वेटिव्स भी होंगे, कुछ केमिकल्स भी होंगे, हो सकता है चीज़ें उतनी फ्रेश भी ना हो, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो घर का खाना इज़ ऑलवेज बेटर। अब घर के खाने में भी जो हम चीज़ें ध्यान दें वो है, पहला कि सॉल्ट का यूज ज्यादा नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सॉल्ट नहीं यूज करना है, सॉल्ट भी जरूरी है बॉडी के लिए। सोडियम इज वेरी इसेंशियल। तो हमें सॉल्ट जीरो नहीं करना है, हमें सॉल्ट को एक्स्ट्रा सॉल्ट, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना आते ही थोड़ा डाल लेंगे, वो चीजें अवॉइड करनी है। तो एक दिन में फिर कितना नमक खा सकते हैं, कोई क्वांटिटी है? तो एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना है। और दूसरा, शुगरी फूड्स भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ हमें ले जाएंगे, तो वो सेकेंडरीली हमारे ब्लड प्रेशर के लिए हानिकारक होंगे। तो शुगरी, स्वीट फूड्स, ऑयली फूड्स, टू मच फैट, डेयरी भी, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो अगर फैटी हैं तो ये भी ब्लड प्रेशर के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। ओके। फैटी मिल्क का बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा ऑयल्स, फैट्स, अब चाहे वो मिल्क में हो, चाहे वो पर से खाना बनाने में हो, इनका यूज अगर हम कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर प्रेसिपिटेट होने के या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इजियर हो जाएगा। ओके।
इसके अलावा जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कुछ ऐसे होते हैं या नट्स वगैरह जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं? हाँ, जनरली ऐसा माना जाता है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम्म, और ये नट्स एंड बेरीज और सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। हाँ, ये थोड़ा अच्छे होते हैं ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए। ओके। तो अगर इनका कंजम्पशन रेगुलरली किया जाएगा तो नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्लड प्रेशर को टारगेट करना है हमें। हम्म, अगर हम ओवरऑल हेल्थ को भी टारगेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही टारगेट हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर इसमें ये भी बताइए कि क्या ये सेम चीज लो ब्लड प्रेशर के लिए भी हो सकती है, एप्लीकेबल है या सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए? एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर पर से चीज है नहीं कुछ। अच्छा है, एग्जिस्ट नहीं करते। लो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में यूजुअली जब होगा या तो वो डिहाइड्रेट हो गया है या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जैसे? अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है वो बैड लक की वजह से हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर बैड लक की वजह से नहीं होगा, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसे हमें ठीक करना होगा। ठीक है। यूजुअली इंडियंस बहुत बोलते हैं इस बात को कि हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, स्पेशली विमेन गर्ल्स बहुत बोलती है मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है हमारी सोसाइटी में। लो ब्लड प्रेशर अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, आपको गिडीनेस डिजीनेस नहीं हो रही है, तो लो ब्लड प्रेशर बुरी चीज नहीं है। एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर अच्छा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर खराब होता है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, किडनीज के लिए। बट लो ब्लड प्रेशर बुरा नहीं होता है एज लॉन्ग एज आप ओवर्टली सिम्टोमेटिक नहीं हो रहे, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो लो ब्लड प्रेशर है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर चक्कर नहीं आ रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, आपको बहुत ज्यादा लैक ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप ये देख लीजिए कि कहीं मैं डिहाइड्रेटेड तो नहीं हूँ। अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज तो फिर लो ब्लड प्रेशर के रीजंस फाइंड आउट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। देन ही विल फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट कि ये भाई लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके कई सारे रीजंस बहुत सीरियस हो सकते हैं और कई सारे सीरियस नहीं भी हो सकते हैं। सीरियस रीजंस क्या हो सकते हैं फिर? कोई भी कंडीशन जो डिफरेंट ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है, जैसे मेनली कार्डियक फेलियर अगर है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब नॉर्मल चलते लोगों को कार्डियक फेलियर तो नहीं होता ना। जितना लोग इस कॉमनली इस चीज को बोल देते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, तो वो सारे कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स तो नहीं है। तो बाकी और भी एंडोक्राइन मेटाबॉलिक चीजें होती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, वो फिर इस समय डिस्कस करने उसमें परव्यू में नहीं आ पाएगा, वो डॉक्टर के पास ही आपको जाना पड़ेगा। ओके। जैसे डॉक्टर आपने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर का जो एक मेजरमेंट है वो 140/90 से कम होना चाहिए, तो लो ब्लड प्रेशर के लिए भी है ऐसा कोई मेजरमेंट? हाँ, लो ब्लड प्रेशर के लिए जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 90 से अगर कम हो, 95-90 से कम हो, और नीचे वाला अगर 60 से कम हो, तो 90/60। 90/60। हाई के लिए 140/90, लो के लिए 90/60। तो ये नंबर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में अक्सर लोग कहते हैं कि औरतों को ही ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आपने भी ये सेम चीज कही, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सुना भी मैंने एज डॉक्टर हमेशा गर्ल्स से ही सुना है। बीपी लो, कभी किसी आदमी ने आके नहीं बोला है कि मेरा बीपी लो रहता है। करेक्ट। अब जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट विमेन व्हेन दे फील लो, व्हेन द मूड इज लो, उनको लगता है मेरा बीपी लो हो गया। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ठीक है। तो हाई बीपी और लो बीपी में ज्यादा खतरनाक अगर बोलना होगा तो हम किसे बोलेंगे? परसिस्टेंटली हाई बीपी अगर है तो वो खतरनाक है, और किसी को रियली में लो ब्लड प्रेशर है तो खतरनाक वो भी है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर इज फार मोर कॉमन, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है देखने में। ओके। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, आगे चल करके वर्स्ट कंडीशन में उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अब ब्लड वेसल्स चूंकि कॉमन पूरी बॉडी में है, इसलिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो पूरी बॉडी में ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, हर ऑर्गन में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे? हर ऑर्गन सफर करने लगेगा। मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है वो है ऑन द इफेक्ट ऑन हार्ट, किडनीज, आईज भी। हाँ, तो ये कॉमन है 3 जगह जहाँ पे इनका नुकसान होता है। और दूसरा और चौथा ब्रेन। हाँ, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे,
और ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कंट्रोल करना में रखना ज़रूरी होगा। है। बिल्कुल, उसी पर आते हैं। पहले तो डॉक्टर ये बताइए कि अगर हमारे सामने अचानक से किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में मशीन है तभी आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो हुँ, गया है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हुँ, आप ये देख लीजिए कि घर में ऑलरेडी उसकी दवाई उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अवॉइड हो गई हो या मिस हो गई हो, तो वो ओके, दवाई ले सकता है, ठीक है। बेटर हो जाएगा। हुँ, अगर दवाई नहीं है पर घर में मशीन थी हुँ, और आपको पता चल गया ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि पेशेंट को काम रहने के लिए बोल सकते हैं, शांत। रिलैक्स करने के लिए बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं, हुँ, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको जाके किसी ना किसी मेडिकेशन को लेना ही पड़ेगा। तो हुँ, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा बिल्कुल। प्रेस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। तो ऐसा मेजर आप घर पे कुछ खास कर नहीं सकते हैं एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग, हुँ, क्योंकि उस वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे, आपको तो करेक्ट, जाके हॉस्पिटल में मेडिकेशन ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर लो ब्लड प्रेशर अचानक से हो गया किसी का, तो फिर क्या करना चाहिए? किसी का ब्लड प्रेशर अगर लो है और वो सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसा कि अभी हमने हुँ, डिस्कस किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लो ब्लड प्रेशर से चिंता करने की जरूरत ही नहीं नहीं है। होती। अगर वो सिम्टम्स शो कर रहा है, पहले से कोई बीमारी नहीं है, ये होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई कार्डियक पेशेंट है, उसका हार्ट का फंक्शन पुअर है हुँ, और उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप खुद को अभी कोशिश ना करें उसे ठीक करने की। वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आप हाँ, इसलिए अगर कोई रूटीन इंसान है और ब्लड प्रेशर फॉर सम रीजन लो है, तो ये देख लीजिए डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। पानी तो आप पिएँ। पानी, नमक, चीनी, ये चीजें मिला के अगर आप उसको देंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, कैफीन मतलब कॉफी भी पी सकते हैं, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। बढ़ बट ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। अगर इस तरह का बात होती है तो हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मोर हो देन रहा हाउ है? यू ट्रीट हुँ, ट्रीट इट। वाई जानना बहुत जरूरी है। एग्ज़ैक्टली। तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि बीपी लो होता है, तो नमक, चीनी, पानी लोग क्या करते हैं कि किसी का भी बीपी लो होता है तो कहते हैं थोड़ा-सा मीठा खा लो, चॉकलेट खा लो। तो ये खिलाना उस टाइम पर सही होता है और क्यों खिलाते हैं चॉकलेट? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, बट चॉकलेट भी खाओगे तब भी अल्टीमेटली शुगर बढ़ेगी, आपको शुगर किक तो मिलेगी। हुँ, प्लस थोड़ा सा स्टिमुलेंट्स भी होते हैं, कैफीन वगैरह भी होती है, हाँ, तो ये स्टिमुलेंट से थोड़ा ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ेगा, प्लस शुगर से हुँ, हुँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओके। थोड़ा ही बढ़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब उसमें भी हमें जाकर के एक बार डॉक्टर से कंसल्ट दिखाना कर चाहिए। लेना हाँ, चाहिए। नुकसान तो नहीं होगा, एटलीस्ट शुगर या चॉकलेट खाने से नुकसान नहीं होगा। ओके। आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, कौन से एज ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा हाई बीपी और लो बीपी के केसेस लेकर के आते हैं? लो बीपी वाले एक्चुअली बहुत रेयर है, रेयर है। और प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है वो यूजुअली यंग गर्ल्स ही ज़्यादा होती हैं लो बीपी वाली। कुछ लेडीज़ भी बोलती हैं इन 40s एंड 50s की हमारा बीपी लो रहता है, बट यूजुअली कोई रीज़न निकलता नहीं है उसमें। वैसे द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी यूजुअली 30s में आने के बाद ही आने शुरू होते हैं, 35 एंड बियॉन्ड। हम्म, 40s में आते आते और हो जाते हैं। ओके। बाई 50 तक आते आते तो ज़्यादातर इस्टेब्लिश्ड पेशेंट्स ही आते हैं कि वो उन्हें पता है ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, और अब दवाइयाँ कुछ या तो चेंज करनी है या कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा है। तो अडल्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीज़न क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हम या क्या गलतियाँ कर रहे हैं हम आज अपनी लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से 30s में ही हमारा बीपी हाई हो जा रहा है? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अब इंसिडेंस ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये चीज़ें ज़्यादा डायग्नोज होने लगी हैं, करेक्ट। क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, रेगुलर बीपी हेल्थ मशीन चेकअप्स इतनी वगैरह। सिंपल, इजी और चीप अवेलेबल हो गई हैं कि लोग बड़े आसानी से अपना ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है। तो ये कहना अभी डिफिकल्ट होगा कि क्या ब्लड प्रेशर वाकई बढ़ गया है। अब दूसरी बात ये है कि चलिए मानिए कि 30s में कुछ लोग ब्लड प्रेशर में आ भी गए हैं, हाइपरटेंसिव हो भी गए हैं, तो सिवाय लाइफस्टाइल चेंजेस के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बैड लक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो हो जाएगा तो हो ही जाएगा। लाइफस्टाइल हमने अभी डिस्कस किया ही है, गुड एक्सरसाइज, फूड और रिलैक्सेशन एंड योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड अवॉइडेंस ऑफ
शराब को नहीं पीना है, स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको चूइंग नहीं करनी है, रूटीन लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्लीप लेनी है। वही सारी मोटी मोटी बातें हैं जो हर डिजीज के लिए बताई जाएंगी। वही सेम डायबिटीज के लिए है, वही हार्ट डिजीज के लिए है, वही ब्लड प्रेशर के लिए है। ओके, स्पेशल नहीं है। नमक कम खाना है ऑफ कोर्स। ठीक है। आपने फिजिकल एक्टिविटी की जब बात की डॉक्टर, लेकिन कई ऐसे वीडियोस इधर भी सर्कुलेट हो रहे थे कि एक्सरसाइज करते करते ही लोगों की मौत हो जाती थी। किसी में रीजन कार्डियक अरेस्ट था, हार्ट अटैक था, या हाई बीपी अचानक से शूट हो गया था। तो कितने ही मॉडरेट अमाउंट में हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए कि बॉडी हेल्दी रहे? एक्सेसिव करने से क्या सच में जान जा सकती है? नहीं, जान तो सिंपल एक्टिविटी करने से भी जा सकती है। ओके, जिन लोगों की हम लोग आजकल बहुत सेंसेशनल सुनते हैं ना कि यंग लोगों की ट्रेडमिल पे डेथ हो गई, वेट लिफ्टिंग करने में डेथ हो गई, हमें ये नहीं पता कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ सडन डेथ, बट हम लोग फटाफट स्पेकुलेट करके न्यूज़ आ जाती है कि भाई वो, फिर लोग सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ, कि कोविड की वजह से हो गया, या कोविड की वैक्सीन की वजह से हो गया, या इसने ज़्यादा एक्सरसाइज कर डाली। अब ये जजमेंट कौन करेगा? तो एक्सरसाइज अच्छी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट कॉमन सेंस का अगर हम उपयोग करेंगे तो डिजास्टर्स कम होंगे। जैसे आप अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, धीरे धीरे। हाँ, अगर आप एकदम से किसी एक्टिविटी को करने लगेंगे तो बॉडी एकदम से शॉक में जाएगी, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ये ही ध्यान रखेंगे तो बचा जा सकता है। बट टू थिंक कि जितनी भी सडन डेथ्स हो रही हैं वो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रही हैं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं। करेक्ट है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ सडन डेथ। और जो ये डांस करते हुए लोगों को अचानक से हार्ट अटैक्स हो रहे थे, वो सेम बात है। ओके, आपने स्मोकिंग, अल्कोहल की बात की और टोबैको च्यूइंग की बात की, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। हमारे यहाँ पर अभी थोड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, मतलब शो ऑफ कल्चर ही है कि लोग पी रहे हैं तो हमें भी पीना है, हमें भी दिखाने में पीना है, क्योंकि ऐसा कोई नीड तो है नहीं स्मोक करने की, अल्कोहल की। तो इसके कारण केसेस कितने वर्स हो सकते हैं अगर कोई इंसान डेली बेसिस पे स्मोक करता है, शराब पीता है या टोबैको च्यू करता है? तो देखिए, शराब और स्मोकिंग के तो पूरी बॉडी पे, हर ऑर्गन के ऊपर गलत असर पड़ेगा। बिल्कुल। उसी तरह ब्लड प्रेशर के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो भी चीज़ें आती हैं सबके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे थे तो आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे। तो इनको तो अवॉइड करना ही है। बिल्कुल। प्लस आपको भी, आप अभी डिस्कस हुआ ही है कि ये चीज़ें हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं है, किडनी के लिए भी अच्छी नहीं है, लिवर के लिए भी अच्छी नहीं है, डिफरेंट कैंसर्स भी करती हैं ये चीज़ें। तो इनको तो ये दीज आर बिग नो नोज। ओके, अभी जैसे ओबेसिटी के कारण भी कई प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, डायबिटीज भी होती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। क्या वेट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है ये? हाँ, ब्लड प्रेशर, अगर वेट ज़्यादा है तो उससे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उससे डायबिटीज़ हो सकती है, और उससे कार्डियक इलनेस, स्ट्रोक्स, सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वेट को एक नॉर्मल रेंज में रखना भी ज़रूरी है टू अवॉइड फॉलिंग इनटू हाइपरटेंसिव कैटेगरी, और या फिर अपने ब्लड प्रेशर को इजीली मैनेज करने के लिए नॉर्मल बॉडी वेट होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। जो लोग ओवरवेट होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा खाने की ऑब्वियसली कई लोगों की आदत भी होती है। क्या ओवर ईटिंग के कारण भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है? हाँ, ओवर ईटिंग के कारण अगर ओबेसिटी हो रही है तो बढ़ सकता है। कई बार साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। अगर स्ट्रेस की वजह से आप ओवर ईट कर रहे हो तो उसी स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ब्रेकअप हो गया तो लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। तो वो उसको ठीक करना भी ज़रूरी है। और जैसे रात में जो आजकल कॉन्सेप्ट आया है कि आपको अर्ली डिनर करना है, मतलब पहले से तो था, इन लोग पहले खाते थे, अब इसको थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि 7-8 बजे से पहले आप अपना डिनर कंप्लीट करो, डिनर थोड़ा लाइट रखो। तो जो लोग रात में हैवी डिनर करते हैं या बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, उनमें चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के? सोने से 3 घंटे पहले अगर आप खाना ना खाएं तो वो हमेशा अच्छा रहता है। मतलब 3 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लें और फिर सोएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे बहुत सारी चीज़ें से आप बच जाएंगे, जैसे एसिडिटी, रिफ्लक्स, मुंह में खाना आ जाता है, मुंह में एसिडिटी, एसिड जैसा आ जाता है, और ये सब चीज़ें भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए ख़राब होती हैं। रात में
अगर स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। तो ये आदत एक बहुत अच्छी आदत है कि आप सोने से 3 घंटा पहले खाना खा लें और खाना खाते ही एकदम से लेट ना जाएं। ओके, ठीक है। रेस्ट करें बट लेट ना जाएं। ओके। डॉक्टर, आपने स्लीप हाइजीन की भी बात की कि टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है, तो सोते टाइम या सोने वाली हम ऐसे क्या गलतियां कर देते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं? अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। Okay. अगर हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है नहीं। तब भी ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हम्म। आएगी। अगर हमारी जो रूटीन आवर्स हैं वो भी ठीक नहीं है तब भी दिक्कत आएगी। सोने का टाइम अगर रात का है और आप दिन में सो रहे हैं और रात को नहीं सो रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो स्लीप का नॉर्मल होना, और हम सबको कॉमन सेंस से पता है कि वो नॉर्मल सी है क्या चीज़, तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं फिर उनके लिए तो सब चीज़ें एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाती हैं, वो कैसे मैनेज करें फिर? लंबे समय तक जो नाइट शिफ्ट में काम करेंगे उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, कार्डियक इलनेस। तो रात और दिन किसी पर्पस से बने हैं। अगर आप उस बायोलॉजिकल साइकिल को चेंज करोगे तो यू आर इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल रूटीन्स, तो फिर उसका इफेक्ट होगा। अब किस पे ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा, किसी पे बिल्कुल नहीं होगा, वो फिर आपका लक आ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, आपने यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई उसमें आपने एक्सरसाइज वगैरह की, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसे हम अगर डेली करें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है या नॉर्मल रहता है? जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं को हम लोग एक तरीके से मेडिटेशन की तरह देखते हैं। तो मेडिटेशन करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से ऐसा साइंटिफिक स्टडी ने भी शो किया है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और वैसे भी जनरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओके। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ना वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें बोला जाता है कि अगर आप ये खाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, वो खाएंगे तो बीपी कंट्रोल में रहेगा। कुछ ऐसी 5 चीजें जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ सच में इसे खाने से हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा? देखिए, जेन्युइनली इम्पोर्टेंट तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नमक का एक्सेसिव यूज नहीं करना। जेन्युइनली तो यही है। ठीक है। बाकी चीज़ें वही है कि स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है, टोबैको अवॉइड करना है। और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बेरीज, नट्स, इनका उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छा है। ओके। और क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट भी फॉलो की जाती है? नहीं, ऐसी कोई स्पेशल डाइट नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको बताया है वही कॉमन चीज़ें हैं। एक डैश करके डाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बोली जाती है कि जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। बहुत सारे फैट्स आते हैं, डायबिटीज़ की भी बहुत सारी डाइट्स होती हैं, ऐसे ही वेट लॉस के लिए बहुत सारी डाइट्स होती हैं। बट कॉमन सेंसिकल अगर आप देखेंगे तो मोटी बातें सब में वही कॉमन है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, फैट्स को, शुगर्स को कम करिए, प्रोटीन को बढ़ाइए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, मेडिटेशन ये करिए। और अगर आप ये सब करेंगे तो फिर सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉट ओनली ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें। बिल्कुल डॉक्टर, हम यही जानना चाहेंगे अभी आपसे कि कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो हमारी बॉडी में दिखते हैं जो बताते हैं कि अब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। हाँ, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जैसा अभी हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हैवीनेस होना हेड में, चेस्ट में हैवीनेस होना, अनकंफर्टेबल फीलिंग होना, पैल्पिटेशन होना, डिजीनेस होना, गिडीनेस होना, हेडेक होना। अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है और आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करिए, अगर आपको लग रहा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आपको फिर ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस को ऑल्टर कराना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और एक बार क्या बीपी की दवाइयाँ शुरू हो गई तो हमेशा उसको खाना पड़ता है? नहीं, अगर आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें करेक्टेबल है तो उनको करेक्ट करने से बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। और पर अगर आपकी लाइफस्टाइल सारी अच्छी होने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तब आपको मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी। और मेडिकेशंस का कोर्स फिर कैसा होता है? क्या शुरुआत में हैवी डोज दी जाती है फिर उसको लो डोज किया जाता है, या पूरे टाइम अगर कंट्रोल में रहा तो सेम डोज ही चलता है? प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी एक इलनेस ही है।
यूजुअली एक मेडिसिन से स्टार्ट किया जाता है। अगर उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो वही एक मेडिसिन काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। कुछ लोगों का नॉर्मल भी हो जाता है तो दवाई बंद भी हो जाती है। कुछ लोगों का नहीं होता है नॉर्मल और बढ़ जाता है तो दवाइयाँ ऐड भी करनी पड़ती हैं, डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है और चीज़ें आती हैं, डॉक्टर्स उसी से रिएक्ट करके और चीज़ों को ऑल्टर करते हैं। ओके। और जिसके फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर रहा हो तो क्या उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे चलकर बीपी की बीमारी होने के? हर एक बीमारी में ऐसा है कि जेनेटिक फैक्टर्स तो हर एक बीमारी में इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ब्लड प्रेशर में भी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ना हो तो फिर वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर वो फिर भी होगा। ओके, ठीक है। और बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहेंगी, बीपी के जो पेशेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं, तो वो उस वक्त क्या करें कि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे, या अचानक से उनका ही बीपी शूट हो जाए तो वो खुद से क्या कर सकते हैं कंट्रोल में रहने के लिए, अगर उनके आसपास कोई लोग मौजूद ना हो तो? सिवाय रिलैक्स करने के, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उस समय डीप ब्रीदिंग करने के, और आप शांति से लेट जाइए इन अ डार्क साइलेंट प्लेस, उसमें थोड़ा बीपी आपका ठीक आ जाएगा। अल्टीमेटली तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आई गेस डॉक्टर, हमने ब्लड प्रेशर पर काफ़ी बातचीत कर ली कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स आप बता दीजिए जाते जाते कि ये ट्रिगर फैक्टर्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है और अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए कि हमें कभी बीपी से रिलेटेड इश्यूज ना हो। ट्रिगर फैक्टर्स यूजुअली कोई ना कोई स्ट्रेस ही होता है। चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो किसी भी तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करना है। कुछ स्ट्रेसेस अवॉइड ही नहीं किए जा सकते, जो आपके हाथ में हैं ही नहीं, उन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। उस केस में आप अपने रिएक्शन को ही मॉड्यूलेट कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो दैट हैपेंस थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना, काम डाउन रखना इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ये अगर आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका शूट अप नहीं करेगा, या करेगा तो कम करेगा। इसके अलावा तो बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीज़ें हमने सारी डिस्कस की हैं, वही आपको फॉलो करनी है, और अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाके मेडिकेशन तो आपको लेनी पड़ेगी अगर इतना सब करने के बाद भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को देखा। अगर इससे जुड़े आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई और भी सवाल है जो रह गए हों हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।